आज जो लेक्चर है वो है एवरीडे साइंस का। तो हम ह्यूमन हार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। जो इंसान का दिल है उसका साइज़ 280 से 340 ग्राम तक होता है। लेकिन जब पीपीएससी में क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है कि ऑप्शन होते हैं कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ ह्यूमन हार्ट, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। तो आपने वहाँ 300 ग्राम्स जो हैं वो लगाना है। ह्यूमन हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। वेन्स होती हैं। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेन्स क्या होता है। तो वेन्स वो हैं विच कैरी ब्लड टुवार्ड्स हार्ट, और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी वेन्स जो हैं वो हार्ट की तरफ खून को लेके जाती हैं, जबकि आर्टरीज जो हैं वो दिल से बाकी जो जिस्म है उसकी तरफ खून को लेके जाती हैं। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला होता है। जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो तमाम दिल जो जिस्म के आज़ा हैं या बॉडी पार्ट्स हैं उनको आर्टरीज जो हैं वो खून मुहैया करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी, the only artery which carrying blood from ventricle of the heart to the lungs for oxygenation। पल्मोनरी आर्टरी वो है जो लंग्स की तरफ फेफड़ों के पास लेके जाती हैं खून को, ताकि उनको ऑक्सीजन मिले खून को। जबकि पल्मोनरी वेन्स जो है ना, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, यानी लंग्स से, फेफड़ों से ये ऑक्सीजन वाला खून जो है ये दिल को देती है पल्मोनरी वेन जो है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। तो वो 120/80 mmHg है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है कि नॉर्मल पल्स रेट कितना है। तो वो है 60 से 80 पर मिनट। लेकिन जब पीपीएससी में ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ 72 जो है वो आपने लगाना है। आमतौर पे 72 आता है, 90 आता है, या कोई और ऑप्शन होता है। तो नॉर्मल पल्स रेट यानी हार्ट बीट जो है वो 72 है पर मिनट, यानी एक मिनट में 72 दफ़ा दिल धड़कता है। और दिल इंसानी ज़िंदगी में कभी भी रुकता नहीं है। ये ऐसा बॉडी पार्ट है जो कभी भी रुकता नहीं, क्योंकि अगर ये रुक जाए तो इंसान की फ़ौरन जो है वो डेथ हो जाती है। और दिल जो है वो रुकता है हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक अगर किसी इंसान को हो जाए तो दिल जो है वो रुक जाता है। बोन्स जो हैं ह्यूमन बॉडी में कम से कम 206 जो हैं वो बोन्स होती हैं। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो बोन्स हैं वो 305 होती हैं। लेकिन आमतौर पे ये क्वेश्चन जब आता है तो 300 बोन्स जो है वो आपने लगाना होता है, क्योंकि 200, 300, 400 जो है ये ऑप्शन में होता है। तो न्यू बॉर्न बेबी हैज़ 300 बोन्स वाइल एन अडल्ट हैज़ 206 बोन्स। 206 जो हैं ये हड्डियाँ होती हैं एक इंसान में। सबसे बड़ी जो बोन है यानी लॉन्गेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन, वो है फीमर। ये थाई बोन में होती है। फीमर सबसे बड़ी बोन है। जबकि सबसे छोटी जो बोन है उसका नाम है स्टेपस। ये इंसान के कान में होती है, ईयर में होती है। नंबर ऑफ रिब्स इन बॉडी, ये 24 जो है एक इंसान के जिस्म में रिब्स होते हैं। अगर पेयर्स के एंगल से देखें तो 12 पेयर्स होते हैं। नंबर ऑफ वर्टिब्रल जो है वो 33 हैं। बहुत सी बोन्स भी हैं, बहुत सी डिसीज़ भी हैं बोन्स की। आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है और रिकट्स है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रिकट्स। तो पूछा जाता है कि रिकट्स की बीमारी जो है ये क्यों होती है। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन डी जो है ये सनलाइट जो है
इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, और भी कई सोर्स हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन मोस्टली आता है वो यही है कि द सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़, तो वो सनलाइट है। तो सन, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकट्स हो जाता है, या कई जगह क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि द विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू, तो वो है एबनॉर्मल बोन डिफॉर्मेशन, यानी बोन डिफॉर्मेशन हो जाती है विटामिन डी की कमी से। ब्लड जो है ये बोन मैरो में, यानी हड्डियों के गोदे में पैदा होता है। तो ये क्वेश्चन आता है ब्लड इज प्रोड्यूस्ड इन, तो ये बोन मैरो में पैदा होता है। फिर कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो वो भी बोन मैरो में पैदा होते हैं। मेटाकार्पल्स बोन्स ये बड़ी मशहूर हैं, और ये किधर हैं? ये हाथों में हैं। ये टोटल 5 होती हैं। इसी तरह मेटाटार्सल बोन्स जो हैं ये 5 हैं, और ये फीट में, पाँव में होती हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी सवाल आता है वेयर मेटाकार्पल्स बोन्स आर लोकेटेड, तो वो हाथों में है। फिर कभी क्वेश्चन आ जाता है वेयर मेटाटार्सल बोन्स आर लोकेटेड, तो वो फीट में है। ये आपने याद रखना है, मेटाकार्पल्स जो हैं वो हाथों में है, जबकि मेटाटार्सल्स जो हैं वो पाँव में हैं, वो फीट में हैं। तो ये आपने मिक्स नहीं कर देना। टार्सल्स बोन्स भी हैं, वो पाँव में हैं, वो 7 हैं। कार्पल्स बोन्स भी हैं, वो हाथ में हैं, वो 8 हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा जो है वो मेटाटार्सल और मेटाकार्पल्स हैं। जो हमारी बोन्स हैं उनमें 10 से 20% जो है वो वाटर होता है। कोलेजन भी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह जो है वो भी होते हैं। पटीला एक बोन है, ये बड़ी मशहूर है। तो ये पूछा जाता है वेयर पटीला बोन, वेयर पटीला इज लोकेटेड, तो ये कन्नी में है। क्वेश्चन आता है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वो जाज हैं, जबड़े जो हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है ह्यूमन बॉडी की है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आँख को, ह्यूमन आई को, जिससे हम देखते हैं। अगर ये ख़राब हो जाए तो इंसान ब्लाइंड हो जाता है और हम कुछ देख नहीं सकते। और अगर इंसान की डेथ हो जाए तो कुछ देर तक आई जो है वो वर्क करती है, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो पार्ट्स ऑफ आई जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो है सेक्लीरा, कॉर्निया, पेपल और रेटिना। तो सवाल ऐसे भी आ चुके हैं कि ये सारे पार्ट्स लिखे हुए थे और उन्होंने पूछा कि ये किस बॉडी पार्ट के हैं, तो ये आई के हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच बॉडी पार्ट इज यूज्ड फॉर आई डोनेशन या आई ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो है कॉर्निया। ये आपने नहीं भूलना, कॉर्निया जो है ये अगर ट्रांसप्लांट की जाए आई तो वो ये वाला पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है। आई की बहुत सी डिसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसमें क्लाउडिंग ऑफ आई बायल हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस में ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, इनमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ हेरिडिटरी डिसीज़, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक हेरिडिटरी डिसीज़ है, यानी ये वरासती बीमारी है। यानी एक ख़ानदान में एक से दूसरे को यानी वो नस्लन जाती जाएगी, ये कलर ब्लाइंडनेस। और भी बहुत सी हेरिडिटरी डिसीज़ हैं जिनमें हीमोफीलिया भी शामिल है। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि इस बंदे को दूर का नज़र आता है लेकिन करीब का नज़र नहीं आता। तो ऐसी सूरत में कॉन्वेक्स लेंस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि उसकी आंखें जो हैं वो ठीक हो जाएं। शॉर्ट साइटेडनेस ये होता है कि उसको करीब का नज़र तो आता है लेकिन दूर का नज़र नहीं आता। ऐसी सूरत में कॉनकेव लेंस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि उसकी आंखें जो हैं वो ठीक हो जाएं। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आमतौर पे आता है। ये असल आपने फ़र्क समझना है ऑप्थेमोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट में। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो होता है जो आपकी आंखों को देखता है कि कोई बीमारी तो नहीं है, वो डॉक्टर जो है डील्स विद आई डिसीज या आई को एग्जामिन करता है। जबकि ऑप्टोमेट्रिस्ट वो होता है विच मेजर्स योर आई साइट
ताकि लेंस बना सकें या कोई ग्लासेस बना सकें। तो ये सवाल इस तरह आता है, विच डॉक्टर क्योर योर आई डिसीज, तो तब आपने लगाना है ऑप्थोमेलोजिस्ट। लेकिन अगर आए हु मेजर योर आई साइट, तो तब आपने ऑप्टोमेट्रिस्ट लगाना है। इनको मिक्स नहीं कर देना। या आमतौर पे जो हैं स्टूडेंट्स ये पेपर में जाके इनको मिक्स कर देते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट वो ये है, ह्यूमन आई हैज़ विच लेंस, तो ह्यूमन आई जो है उसमें कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो ह्यूमन आई में है, ये आपने भूलना नहीं है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई हेल्प्स इन फोकसिंग ऑन एन इमेज, तो वो है लेंस। विच पार्ट ऑफ आई हेल्प्स इन फोकसिंग ऑन एन इमेज, तो वो है लेंस। अब आपको ये तो बता दिया कि अगर दूर का नजर नहीं आता तो कॉनकेव लेंस लगाना है, अगर करीब का नजर नहीं आता तो कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। लेकिन अगर दोनों ही नजर नहीं आते तो फिर क्या करना है, फिर सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करने हैं। अब ये पेपर में जब भी सवाल आता है ना, तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना वो ये है कि देखें दूर का नजर नहीं आता कॉनकेव लेंस लगेगा, लेकिन जब वहां लिखा हो कि लॉन्ग साइटेड पर्सन जो है उसकी आंख ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो जी वो दूर का करके ना लॉन्ग साइटेड से कॉनकेव लगा देंगे। हालांकि लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है इस बंदे को दूर का नजर जो है वो सही आता है, करीब का नजर नहीं आता। यानी जब लॉन्ग साइटेड शॉर्ट साइटेड आना है तो उसको पहले इसकी आपने डीकोडिंग भी करनी है। इसका मतलब क्या बन रहा है, यानी लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि इसको दूर का नजर आता है सही तरह, करीब का नजर नहीं आता। तो जब करीब का नजर नहीं आता तो कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। जब एक शॉर्ट साइटेड पर्सन है उसका मतलब है उसको करीब का नजर आता है लेकिन दूर का नजर नहीं आता, तो जब दूर का नजर नहीं आता तो कॉनकेव लेंस लगाना है। तो ये आपने फर्क जो है ना वहां एहतियात करनी है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन जब भी आता है गलत करके आ जाते हैं। देखिए वहां तो एक एक नंबर की वैल्यू है। इतने लोग जो हैं जी पता लगेगा कि 70 मार्क्स पे कोई 30 लोग हैं लेकिन 71 मेरिट बने, तो एक नंबर की वैल्यू है। इस तरह जो एक मुफ्त का नंबर है वो आपने ज़ाया कभी नहीं करना। आगे हम चलते हैं। पहले भी हमने बता दिया विच पार्ट ऑफ आई इज यूज्ड इन आई डोनेशन, तो वो है कॉर्निया, ये नहीं भूलना आपने। रेटिना नहीं है, बहुत से लोग इसका रेटिना लगाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है लोगों को, आपको पहले बता चुके हैं ये हेरिडिटरी डिसीज है, ये विटामिन ए की कमी से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस।